गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका व भार अभिकरण। नेक्स्ट कक्षा में हमने पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका के बारे में अध्ययन किया था, पर आज हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम विकास में किस प्रकार शिक्षक की भूमिका होती है, उसके साथ जो भार अभिकरण होते हैं उनकी भी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम देखें वर्तमान समय में जो अभिभावक होते हैं वे चाहते हैं कि उनके जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो, तो इसलिए वह क्या करते हैं, विद्यालय में अपने बालक बालिकाओं को भेजते हैं। परंतु हम देखें तो प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा थी उसका बहुत ही प्रचलन था, उस भाषा का ज्ञान दिया जाता था। परंतु धीरे धीरे हमने देखा कि वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा है उसका बहुत ही महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है। हर अभिभावक चाहेंगे कि उनके जो बालक बालिका है वह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब अभिभावक एक अध्यापक से यह आकांक्षा रखता है कि वह उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाए, तो शिक्षक क्या करता है कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान देने के लिए वह अंताक्षरी होती है या कविताएं होती हैं, उनके माध्यम से छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करवाता है। इंग्लिश के अंतर्गत जो भी शब्द यूज में लिए जाते हैं छोटे छोटे, वे भी क्या करते हैं, शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे छात्रों को जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और इन छोटे छोटे शब्दों के कारण ही जो छात्र होते हैं वे अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी शिक्षा का बेसिक नॉलेज देते हैं या बेसिक शब्दों को बोलना सिखाते हैं या जानना सिखाते हैं, तो जो बालक होते हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे समझ में आती है। कौन कौन से शब्द होते हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षक बताता है तो छात्र भी उसे बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रूट्स के नाम है, एनिमल के नाम है, तो बचपन से ही छात्र क्या करते हैं, उस अंग्रेजी भाषा के शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं। तो उसी में हम आगे देखते हैं कि जब अंग्रेजी भाषा का यूज लिया जाता है तो उसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत या हम कहें पाठ्यक्रम ग्रामीण क्रियाओं के अंतर्गत उन अंग्रेजी भाषाओं का वर्णन किया जाता है, यानी उसके अंतर्गत भी अंग्रेजी भाषा को महत्व देंगे, जिससे जो छात्र है तो वह गतिविधि के माध्यम से भी क्या करता है, अंग्रेजी भाषा को जानने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं कि उसकी पाठ्यक्रम विकास में जो शिक्षक की सहायता की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से हम स्पष्ट कर सकते हैं, उसको हम पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है अभिभावक एवं पाठ्यक्रम विकास। अभिभावक की भूमिका पाठ्यक्रम विकास में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश
छात्र के लिए उपलब्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देता है कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश करवाने से पूर्व छात्र के लिए उपलब्ध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देता है, क्योंकि जो अभिभावक होते हैं वे जब अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय में करवाते हैं उससे पूर्व एक अभिभावक है वो क्या देखता है कि उस विद्यालय का नाम कैसा है, विद्यालय में पढ़ाई किस प्रकार होती है और विद्यालय में जो अध्यापक जो जॉब करते हैं वे कैसे हैं, उसकी ओर वह देखता है। क्योंकि प्रत्येक अभिभावक ये चाहेगा कि हम जिस विद्यालय में हमारे बच्चों को हम एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण प्रक्रिया है वह अच्छी होनी चाहिए, जिससे उनके छात्रों को जो शिक्षण है वह अच्छे से प्राप्त हो सके और वह अपने सफलता की ओर बढ़ सके। तो जो अभिभावक है वह यही देखते हैं कि वहाँ प्रशिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार है, फिर वहाँ बच्चों का एडमिशन करते हैं। उसके आधार पर वह देखते हैं कि हमारे बालक है उनकी रुचि भी किस प्रकार है, उसके अकॉर्डिंग ही विद्यालय में बच्चों को प्रवेश करवाया जाता है। शिक्षक प्रचलित पाठ्यक्रम में अपनी योग्यता के अनुसार नवीन तथ्यों को जोड़कर उस पाठ्यक्रम को अभिभावकों की रुचि के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। आगे हम देखें तो शिक्षक प्रचलित पाठ्यक्रम में अपनी योग्यता के अनुसार नवीन तथ्यों को जोड़कर उस पाठ्यक्रम को अभिभावक की रुचि के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि अभिभावक यह चाहता है कि जो अभिभावक जो आकांक्षाएं रखते हैं कि हमारे बालक बालिकाओं किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी विद्यालय में, तो
नवीन तथ्यों को जोड़कर एक शिक्षक जो अभिभावक चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा छात्रों को दी जाती है। जब यह शिक्षा छात्रों को दी जाती है तो इससे क्या होता है कि जो अभिभावक की जो आकांक्षा है एक शिक्षक के प्रति, वह आकांक्षा पूरी हो जाती है। इससे क्या होता है कि उपयोगी व नवीन तथ्य होते हैं उसका समावेश भी इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे छात्रों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवीन चीजों का भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये था अभिभावक एवं पाठ्यक्रम विकास। नेक्स्ट है सामाजिक अभिकरण। पाठ्यक्रम विकास की सामाजिक अभिकरण व पाठ्यक्रम विकास। इसके अंतर्गत हम देखें तो सामाजिक अभिकरणों का संबंध समाज में उन सभी संगठनों से जो कि सामाजिक मान्यता एवं परंपराओं के अनुसार तथा
दी जाए। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस सामाजिक परंपरा मान्यता को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में हम देखें कि जो संस्कृत भाषा वो पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग थी, क्योंकि वैदिक परंपरा में जो संस्कृत भाषा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का ही चलन होता था। तो यही है कि सामाजिक अभिकरण है उसका भी क्या है, पाठ्यक्रम विकास में अपनी भूमिका होती है। अब नेक्स्ट है अभिकरण। पाठ्यक्रम विकास। सांस्कृतिक अभिकरण एवं पाठ्यक्रम विकास, इसके अंतर्गत हम देखें तो सांस्कृतिक अभिकरणों का भी पाठ्यक्रम विकास में भूमिका होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सांस्कृतिक गुण है, सांस्कृतिक गुणों के विकास सांस्कृतिक संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम में उन तथ्यों का समावेश करने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है। सांस्कृतिक गुणों के विकास व सांस्कृतिक संरक्षण के लिए पाठ्यक्रम में उन तथ्यों का समावेश करने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है। जब हम पाठ्यक्रम के अंदर हम देखें तो सांस्कृतिक जो गुण होते हैं उनका वर्णन भी किया जाता है। हमारी संस्कृति को हमें किस प्रकार शासन करके रखना है इसका भी हम जो समावेश है पाठ्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। अब क्या होता है कि इसके अंतर्गत शिक्षकों पर दबाव बनाया जाता है कि वह छात्र को इस सांस्कृतिक गुणों विकास संरक्षण का ज्ञान छात्रों को दिया जाए। इसके अंतर्गत देखें तो जो नैतिकता, त्याग व मानवता ये क्या है, संस्कृति के प्रमुख अंग है। तो इसकी शिक्षा देना छात्र को अनिवार्य हो जाता है, जिससे छात्र है उन्हें नैतिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, त्याग किस प्रकार दिया था उसका ज्ञान प्राप्त होता है और मानवता के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम देखें इसी प्रकार जो सांस्कृतिक अभिकरण है उसका भी पाठ्यक्रम विकास में अपनी भूमिका होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
उपयोग करते हैं। उसका उपयोग करते हुए हम छात्रों को जो कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। क्योंकि इन विभिन्न प्रकार की तकनीकी है, उसके उपयोग में शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बनती है। शिक्षण अधिगम सामूहिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण यंत्रों के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं। कि शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण यंत्रों एवं पाठ्य पुस्तक का निर्माण करती है। क्योंकि तकनीकी को यूज में लाया जाता है कि जो अपना शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली हम कैसे बनाएं, तो हम तकनीकी का यूज करते हैं। और तकनीकी यूज करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी करना होता है और शिक्षण यंत्र है उसका उपयोग करना भी होता है, जिसके माध्यम से जो तकनीकी जो होते हैं सामने, जैसे कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है, डीवीडी प्लेयर है, जिसके माध्यम से हम शिक्षण है उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम देखें तो पाठ्यक्रम विकास में शिक्षण तकनीक का भी उपयोग किया जाता है, या हम यूँ कहें कि उसकी भूमिका भी इसके अंतर्गत होती है। अब नेक्स्ट है धार्मिक अभिकरण।
विकास में शिक्षक की भूमिका एवं इन्हीं 5 अधिकरणों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप